हेलो, हाँ, शशिकांता सर। हाँ बोलिए। हाँ, आप उड़ीसा सर्कल में वर्किंग है सर, है ना? हाँ उड़ीसा सर्कल में हूँ मैं। अच्छा, कहाँ, कौन से डिवीजन में सर? मेरा जो डिवीज़न है वो जाजपुर डिवीज़न है। अच्छा और सर। मैं हाँ उड़ीसा सर्कल में जो हमारा एफएनपीओ है, एफएनपीओ का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ ऑल उड़ीसा का। अच्छा सर। और जाजपुर डिवीज़न का डिविजनल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा सर। हम्म। तो सर, जैसे जो नॉर्थ वाले आते हैं तो बोले डिवीजन्स मतलब कि कितने हैं वहाँ पे, मतलब डिवीजन्स जो भी हैं? हाँ यहाँ पे उड़ीसा जो सर्कल है वो एक्चुअली सर्कल रीजन में बांटा जाता है, रीजन में डिवाइड होता है। हाँ। हमारा यहाँ पे 3 रीजन है। एक अच्छा। भुवनेश्वर हेडक्वार्टर रीजन, और एक बरहमपुर रीजन, और एक संबलपुर रीजन। तो ठीक। ये रीजन फिर डिवाइड होता है डिवीजन में। ठीक सर। तो वो जो डिविजन्स होते हैं, पोस्टल डिवीजन, टोटल 22 पोस्टल डिवीजन है, 22 पोस्टल डिवीजन है टोटल। हाँ। और आरएमएस डिवीजन जो होते हैं वो तो पूरा सेपरेट होता है, पूरा ऑल उड़ीसा में फिर वो अलग है, उसका रेंज अलग है, पोस्टल डिवीजन का रेंज अलग अलग है। अलग, ठीक। ठीक है। हाँ तो आरएमएस डिवीजन है 3 टोटल। अच्छा सर। एक ये हमारा ये जो कोस्ट लाइन है, जो हमारा ईस्टर्न ईस्ट कोस्ट रेलवे की जो लाइन है, हाँ। वो लाइन में एक है। हाँ सर। और एक है हमारा जो बरहमपुर साइड में एक है, नीचे वाला उड़ीसा का, जो नीचे वाला उड़ीसा में, और हाँ। ऊपर वाला उड़ीसा में जो पश्चिम उड़ीसा के साइड में, हाँ। वो एक है। तो 3 आरएमएस डिवीजन है। उसका जो नाम है आरएमएस एन है। हमारा जो भुवनेश्वर हेडक्वार्टर रीजन का जो है वो आरएमएस एन है, जो कि अच्छा हमारा सर। कोस्टल लाइन में जाता है। कोस्टल लाइन मतलब आपका पुरी से स्टार्ट होके हाँ। जाके वो कोलकाता में लग जाता है, हावड़ा तक है। हावड़ा भी हमारा आरएमएस एन के अंडर जाता है। ठीक सर। हावड़ा में एक आरो है, ठीक वो सर। हालांकि वेस्ट बंगाल का है, लेकिन वो उड़ीसा का आरएमएस एन के अंडर जाता है। और एक आरएमएस के है, जो कि हाँ। हमारा ऊपर पोर्शन में है, हमारा मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में है, उड़ीसा का नॉर्थ वेस्ट साइड का आरएमएस हाँ। के। और उड़ीसा का जो साउथ पोर्शन है, वो साउथ पोर्शन में है आरएमएस बीजी। अच्छा सर। ठीक है, तो 3 आरएमएस डिवीजन है। और उसके साथ पोस्टल डिवीजन जो है वो 22 पोस्टल डिवीजन है। 22। जैसा कि उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ तो सर। 30 डिस्ट्रिक्ट को मिला के टोटल डिवीजन जो है वो 22 डिवीजन है, क्योंकि कुछ कुछ डिवीजन में 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी मिला के एक एक हाँ। डिवीजन हुआ है। तो टोटल 22 पोस्टल डिवीजन है। अच्छा सर, तो एक डाउट है कि एक्स में तो वहाँ नहीं आता अपना, तो वाई में कौन हाँ कौन सी सिटीज आती हैं मेजरली जो भी हाँ वहाँ पे? ओके, उड़ीसा में एक्चुअली कोई भी एक सिटी नहीं है। हाँ। वाई और जेड सिटी ही है। और वाई सिटी में हमारा यहाँ पे आता है भुवनेश्वर, हाँ। कटक, और ठीक। उसके साथ और है राउरकेला। ये तीनों राउरकेला। हमारा, हाँ ये तीनों हमारा वाई सिटी है। हाँ। और बाकी जितने भी सब है सब जेड सिटी ही है। बाकी सारी जेड सिटी है। और जेड अच्छे, सिटी। मतलब एक बोलें कि अच्छा सिटी, कौन कौन सी अच्छी सिटी है जहाँ पे अच्छा है एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट? हाँ हाँ हाँ। वर्क एनवायरनमेंट देखा जाए तो हर जगह सेम तरह का वर्क एनवायरनमेंट रहेगा। वर्क एनवायरनमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उड़ीसा में वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होता है पोस्ट ऑफिस में। हाँ। और ज़्यादा जो पॉलिटिकल प्रेशर तो पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा नहीं होता है। और करप्शन फरप्शन ये सब उड़ीसा में ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ। और बाकी वर्क एनवायरनमेंट सभी जगह लगभग सेम है। जो और सिटी के बारे में पता है, सिटी लाइफ भुवनेश्वर हाँ। आपको हाँ। पूरा हमारा जो कैपिटल है वो तो कैपिटल, हाँ। कैपिटल सिटी जैसा होना चाहिए। और उसके साथ ये जो कटक जो सिटी है वो उसको हाँ। ट्विन सिटी बोलते हैं। भुवनेश्वर और कटक को मिला के ट्विन सिटी बोलते हैं। मतलब ये दोनों सिटी लग के है, दोनों हम्म। सिटी को एक सिटी जैसा भी माना जाता है, उसको ट्विन सिटी बोलते हैं। तो हाँ। भुवनेश्वर और कटक दोनों में कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं है। दोनों ठीक है। वाई में भी आते हाँ हैं दोनों? दोनों वाई में आता है, और मतलब मेजर उसमें ज्यादा फैसिलिटी डिफरेंस। सारी जो हाँ सिटी मेजर की है फैसिलिटीज मेन? सारी कटक और भुवनेश्वर में है, अवेलेबल है। और उसके साथ राउरकेला में भी सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। राउरकेला में भी भुवनेश्वर जैसा भी बहुत सारा फैसिलिटीज राउरकेला में भी है। तो इन और मेजर सिटीज उसके, में सर, हाँ हाँ हाँ, इन मेजर बोलिए सिटीज बोलिए। में अगर रेंट का देखें तो कितना हम्म। रेंट मिनिमम में मतलब लोग रह सकते हैं वहाँ पे? रेंट यहाँ पे अगर 1 BHK का भी आपको लेना है तो मिनिमम 5,000 आ जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है, अच्छा। भुवनेश्वर और राउरकेला में भी और शायद जेड आ में अगर जाएगा। देखें तो? हाँ कटक में थोड़ा कम हो सकता है, हाँ। क्योंकि कटक का जो सिटी है वो बहुत पुराना सिटी है, तो वहाँ पे पुराना घर ज्यादा है, नया घर कम है। लेकिन भुवनेश्वर और राउरकेला में ज्यादा नया नया घर है, हाँ। फ्लैट है, ये सब ज्यादा है।
कटक और में आपको ज्यादा और फ्लैट नहीं मिलेगा, और कोई भुवनेश्वर में अगर फ्लैट बच्चे मिलेगा। जेड अगर प्रेफर करते हैं तो वहाँ कितना हाँ रेंट वेंट? तो हाँ, जेड में एक्चुअली 2000 में भी मिल जाता है, 2500 में भी, 3000 में भी, 4000 में भी, 4,500 ऐसे बहुत सारे मिलता है। जो हमारा वेस्ट उड़ीसा है, वेस्ट हाँ। उड़ीसा और साउथ उड़ीसा जो है, वहाँ पे अच्छा, रेंट कम होता है, वो थोड़ा अनडेवलप्ड एरिया है। तो वहाँ तो रेंट वहाँ पे, कम, हाँ हाँ ठीक। वहाँ पे रेंट कम होता है, और वहाँ का जो लोग है वो थोड़ा लोकल रूरल टाइप्स है। ठीक है। तो हाँ वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज वाला जो, आप तो ज्यादातर सब हिंदी तो समझते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी वो जो वेस्ट साइड और साउथ साइड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको लैंग्वेज के लिए, लेकिन जो कोस्टल बेल्ट जो है, जो भुवनेश्वर हेडक्वार्टर रीजन हम्म। है, हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता तो लैंग्वेज या फिर कुछ भी, हाँ यहाँ हाँ, पे कोई प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं, आप लैंग्वेज इंग्लिश का बोलो। इशू है। हिंदी हाँ आती है आप सबको मोस्टली। हाँ, सबको मोस्टली हिंदी आता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश बोलोगे तो कोई नहीं दिक्कत नहीं, काफी लोगों बांग्ला वाले। को इशू है कि हाँ उड़िया में वहाँ बात करते होंगे तो इश्यूज ना हो कहीं। नहीं, उड़िया एक्चुअली हिंदी से काफी मिलता है, हाँ तो काफी ज्यादा सिमिलर दिक्कत, है। हाँ काफी सिमिलर है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है उड़िया में और सर फूड, समझने में थोड़ा। फूड का हाँ मतलब थोड़ा, जो वेज, वेज मेनली अगर जो नॉर्थ के लोग आते हैं तो उनका डाउट हाँ है कि कहीं वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहाँ पे। नहीं, वेज तो मिलता है, वेज नॉन वेज वो दोनों मिलता है। फीस तो ज़्यादा मिलता है, तो फिर जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं उनको तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वेस्ट बंगाल उड़ीसा के साथ हाँ पूरा हाँ सिमिलर सही। है, तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी जहाँ से लोग आते हैं तो उनको खाने में दिक्कत नहीं होता। खाने में दिक्कत थोड़ा होता है, राजस्थान वाले आते हैं कोई प्योर वेज वाले, हम्म। कुछ राजस्थान वाले आते हैं वो प्योर वेज वाले होते हैं, तो उनको पीने में प्योर वेज, फिर भी प्योर वेज भी मिलता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ जो पे बनाते हो। प्योर वेज, हाँ प्योर वेज होता है, प्योर वेज विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक भी होता है, तो अच्छा। वो दिक्कत भी नहीं होता है। और उड़ीसा का खाना अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको, आप जाओगे सपोज हम उड़ीसा से गए, राजस्थान गए या गुजरात गए और कोई और शहर को गए, तो वहाँ पे हमें खाने में प्रॉब्लम होता है, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ सब अलग टाइप के खाना है। वहाँ अलग है हाँ सही। हाँ, लेकिन उड़ीसा में आपको रोटी मिलेगा, आपको दाल चावल भी मिलेगा, आपको अगर जो रॉ राइस है वो जो चाहिए वो भी मिलेगा, जो भी आपको चाहिए यही ना। सब इम्पोर्टेंट है, मेजर फूड है, अगर दाल हाँ हाँ चावल ये हाँ, सब मिलता है तो। मेजर फूड आपको सब मिलेगा, और खाना का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। देखो और आप सस्ता भी कौन सी होगा होटल, मतलब। हाँ सस्ता भी है, ज्यादा रेट नहीं है यहाँ पे, कोई भी चीज यहाँ पे ज्यादा रेट नहीं है, सब सस्ता होता है। खाना पीना तो बहुत सस्ते में आ जाता है। भेज मील आपका 50 रुपए 60 रुपए में भी आ जाता है। थोड़ा लोकल में होगा तो थोड़ा हम्म। और भी कम में आ जाएगा। लेकिन और एक बात क्या है कि हाँ आपका जो यहाँ पे जो पोस्टिंग जो होगा, जो पीएएसए वालों का पोस्टिंग जो होगा, हाँ वो एचओ में हो सकता है, एसओ में हो सकता है। अगर एचओ में हुआ तो एचओ हाँ, कहाँ पे होता है? मेजर सिटी में एचओ होता है, हेड मेजर पोस्ट होता, ऑफिस। मेजर सिटीज होती मेजर है। सिटीज में होता है, तो सिटी के हेडक्वार्टर में होता है एचओ। हाँ तो सर। वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएगा। आप चाहो तो खाना नहीं, खुद नहीं बनाओगे तो वो हाँ, भी आप होटल पे खाना खा के मैनेज हो सकता है। तो सुबह को कितना आपको खर्चा, टिफिन एक्सपेंस मिल, मिनिमम टू मैक्सिमम खर्चा कितना देखो आप, हाँ एक सिटी के बारे में बोल रहा हूँ, जो कि हेडक्वार्टर एचओ के हाँ हाँ। आसपास। सुबह आपको टिफिन करना है तो 20 रुपए के अंदर आपको बढ़िया टिफिन पूरा पेट भर के मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम्म। दोपहर को आपको खाना है, अगर नॉन वेज खाना है तो 80 रुपए में भी आपको खाना हो जाएगा, और वेज खाना है तो 50 से 60 रुपए में भी खाना हो जाएगा। ठीक है। मतलब 10 to 12 के में आराम से सरवाइव कर सकता है मिनिमम, मतलब 10,000 से 12,000 रुपए में टोटल दस रेंट में। हजार से 12 हजार आराम से हो सकता है, आराम से आप पूरा महीना 10 से 12 हजार के अंदर हो जाएगा, कोई और दिक्कत नहीं एक होती है। डाउट और था सर सब लोगों को कि एक पीएपीओ हम्म में, आप तो पोस्टल डिपार्टमेंट पीएपीओ में ही है, तो हम्म तो उनको एक डाउट था कि सबको पीएपीओ में कि अगर हम हम्म टारगेट्स पूरे नहीं करते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं, तो कहीं ऐसा हम्म। तो नहीं है कि हम लोगों को कुछ पनिशमेंट दी जाएगी या ऐसे कुछ, मतलब कि नहीं करना। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली वो तो दिमाग में है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक आपको एक ग्रुप में एक डाला था हाँ कि जैसे कि घर के एक बच्चे, 2-3 बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चे के लिए हम टारगेट देते हैं कि तुम इतना रोजगार करके लाओ। हाँ। ठीक है। अगर कोई वो पूरा नहीं कर पाता तो हम उसको निकालते नहीं, उसको बोलते हैं कि अगले अगले महीने थोड़ा ज्यादा कमाई कर लो। ठीक है। तो ऐसा ही होता है टारगेट। टारगेट क्या होता है हमारा? अभी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारा कितना लॉस है।
हाँ इतना लॉस को हमें भरपाई करने के लिए हमें कितना इनकम चाहिए, तो इतना ठीक। इनकम होना है तो कहाँ कहाँ से इनकम आ सकता है। आधार से आ सकता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आ सकता है, रेलवे हम्म। रिजर्वेशन टिकट से आ सकता है, गंगा जल से आ सकता है, या फिर हमारा जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपनिंग से आ हाँ सकता है। ठीक है। और पीएलआई से आ सकता है सपोज ऐसे। तो हाँ। टारगेट जनरली वही पीएलआई और अकाउंट ओपनिंग में दिया जाता है, बाकी दूसरों चीज में नहीं तो दिया जाता ऐसा है। तो नहीं है ठीक है। जैसे कि हाँ। 5 बज गए 6 बज गए टाइम हो गया और ऐसा भी डाउट है हम्म। लोगों को कहीं टारगेट हम्म। पूरा नहीं हुआ तो वो बिठा लिया एक्स्ट्रा आवर्स में, और नहीं टारगेट हम्म। पूरा करके जाओ, और नहीं तो नहीं ऐसे कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, टारगेट कोई एक दिन का टारगेट नहीं होता है। और ये टारगेट के बीच कभी कभी आपका नेटवर्क इशू भी आएगा, लिंक फेल रहेगा, काम नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। टारगेट एक एक महीने के लिए होता है, पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट दिया जाता है। ठीक है। अच्छा। पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट दिया जाता है, तो इतना टारगेट आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर में कवर करना है। और वो टारगेट में आपको क्या होता है, दिन में आप इतना अकाउंट खोलो, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट या 4 अकाउंट ऐसे खोलो। जनरली टारगेट जो ब्रांच ऑफिस वाले होते हैं, जो जीडीएस होते हैं, उनको उनके ऊपर ज्यादा तो होता है टारगेट, मतलब क्योंकि ब्रांच वो। ऑफिस में तो नहीं होता हाँ। ना अपना ट्रांस, मतलब कि जो नहीं नहीं पीएसए का नहीं, ये जैनिंग लोगों सबसे बड़ा जो सब पोस्ट डाउट ऑफिस। अभी है हाँ कि हाँ हम लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं है, चलो हेड ऑफिस का सबको मैंने बताया कि एसओ में भी है, हाँ एसओ में होता है, अब हाँ। सब ये पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रांच ऑफिस में भी हमें डाल देते नहीं होंगे। नहीं नहीं, ब्रांच ऑफिस है आपका जीडीएस लोगों के लिए। अच्छा। ठीक है। ब्रांच ऑफिस है जीडीएस लोगों के लिए, वो जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड है। हाँ और ब्रांच पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस के अंडर है, मतलब जो पीए हैं हाँ। वो मैनेज करेंगे जो जीडीएस वालों को। तो ये जो अच्छा। टारगेट जो होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस को ज्यादा होता है, क्योंकि वो गांव में जाके कलेक्शन करके रूरल लाएंगे में, अकाउंट। हाँ रूरल एरियाज हाँ में देखो, सबको। यहाँ पे हमारा क्या है, सपोज सब पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन लोग होते हैं उनको भी बोला जाता है कि आप बीट में जा रहे हो, चिट्ठी डिलीवर करने के लिए जा रहे हो, तो वहां से लोगों को कन्विंस करो, कन्विंस करके अकाउंट लेके आओ। और तो इससे हाँ पीए का काम क्या है, पीए वो का काम खोलेगा, है जो वो जो करेगा जो काम, आएंगे लोग। हाँ बस जो आएगा उसको करेगा। अगर वो पीए उसको नहीं कर रहा है, पेंडिंग रख रहा है, तो वो उसका गुनाह है ना। तो वहां हाँ। पे आपका अथॉरिटी आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन जो भी अकाउंट्स आ रहा है वो सब अगर आप ओपन कर रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और उसमें आपको तो कहीं जाना नहीं है ना, पीए को कहीं भी फील्ड में जाना नहीं है। हाँ। ठीक है। तो टारगेट का जो दिमाग में है वो भूल जाइए, और कोई कुछ टारगेट। ऐसा भी है हाँ कि पॉजिटिव से लेके चलें, जैसे एक्स्ट्रा जो अगर आप कोई इनकम के लिए वो पॉजिटिव, मतलब जो गवर्नमेंट मतलब की हाँ कुछ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम जो है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है, हाँ। वो टारगेट आपको जितना देंगे आप उससे बहुत ज्यादा कर सकते हो और बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हो। बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी महीने में 30,000 40,000 सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। वो एक पॉजिटिव है ना, वो गवर्नमेंट हाँ, खुद दे रही है उनको, ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट खुद दे रही है। करप्शन नहीं आप है वो एक्चुअली। देखो, आप आपकी कोई रिश्तेदार या जो भी है, आप उसको समझा के पीएलआई कर लिया, हाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कर लिया, तो उनके कमीशन आपके अकाउंट में आता जाएगा। तो वो महीने में लोगों का आ रहा है 30,000 40,000 20,000, किसी का 5,000 किसी का 10,000 ऐसे करके आ रहा है। तो वो पूरा टोटली प्योर मनी है और हाँ वो बहुत बेनिफिटेड है। आपकी सैलरी दरकार पड़े तो आपका सैलरी भी यूज नहीं हाँ होगा, हाँ उसी में से सब हो जाएगा। हाँ। ठीक है। वाइट तो मनी है, प्योर वाइट हाँ, मनी है एक्चुअली। प्योर व्हाइट मनी है, और उसको आप टारगेट भी मत मानिएगा, क्योंकि वो तो आपका खुद आपको बेनिफिट दे रहा है, खुद तो इसमें बेनिफिट दे रहा टारगेट है। क्या है। और जब आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसमें टारगेट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, आपके लिए आपको तो टारगेट से कोई मायना नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो हाँ ये टारगेट फारगेट का कुछ मसला उसमें नहीं होता इश्यूज। है। और टारगेट अगर कोई फिलअप नहीं करता, ऐसे भी नहीं है कि सब फिलअप करते हैं, सब कंप्लीट करते हैं। बहुत हाँ सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे टारगेट फिलअप नहीं हो पाता है। ठीक है। तो वो टारगेट के दिमाग से पूरा हटा दीजिए, वहाँ आपको जितना काम आए वो काम आपको कंप्लीट करना है, मतलब बस आपको इतना। पोस्टमैन और जीडीएस ये सब लेके आएंगे, आप बस आपको हाँ, बैठ के उनका आपको बस करना है। ओपन करना है, उनको सर्विस देना है, बस इतना ही एक काम है और कुछ नहीं है। एजेंट्स लोग हैं वो भी लाएंगे, तो आपको सबका अकाउंट ओपन कर दें तो वो हाँ। आपकी खाते में जाए। आप आज के डेट में इतने खाता अकाउंट ओपन किया, और रेस्पेक्ट कोऑपरेशन जो है वहाँ पे, यूनिटी वो कैसी है। हाँ वो सब रहेगा, वो सब रहेगा। यूनिटी पीए के अंदर यूनिटी रहेगा। और अगर आप यूनियन में जो है, जो यूनियन वालों का भी आपको हेल्प रहेगा। नहीं, यूनिटी यूनियन का में तो कोई, बहुत बड़ा रोल है। हाँ 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 यूनियन का बहुत बड़ा वो रोल है। भी बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, उसको छोड़िए, यूनियन को छोड़िए। अभी एक ऑफिस में आपका यूनिट रहेगा, वहाँ पे हाँ। आपको कोऑपरेशन के साथ एजेंट से कोऑपरेशन मिलेगा, जीडीएस से कोऑपरेशन मिलेगा। बस आपको उनको कोऑपरेट करना है, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। एक अच्छे बस से वो हो मतलब गया। एक वो हाँ, बना के और रखना है एक, अपना। हाँ और एक क्वेरी था आपका, मैंने
स्किप कर लिया, वो था कि जो सिटीज है, जो कौन सा सिटीज अच्छा सिटीज है, हाँ हाँ उनमें से तो भुवनेश्वर, कटक और राउरकेला, ये तो तीनों बड़े सिटी है, वो तो हो हाँ। गया। फिर उसके नीचे जो जाओगे तो उसके नीचे आपका आएगा बरहमपुर और संबलपुर, ये ठीक। दोनों सिटी थोड़ा बड़े सिटी है, जो कि हमारा रीजनल हेडक्वार्टर है, बरहमपुर और हाँ। संबलपुर। उसको छोड़ने के बाद अगर आप सिटी देखोगे तो आपको नेक्स्ट सिटी आएगा पूरी। ठीक पूरी। है, पूरी सिटी आएगा नेक्स्ट सिटी में। हाँ और बाकी जो कोस्टल जो सिटीज है, कोस्टल हाँ। एरियाज में जो सिटी है, मतलब भुवनेश्वर हेडक्वार्टर के अंदर जो सिटी है, वो सब लगभग एक तरह का सिटी है। मतलब बालेश्वर थोड़ा बड़ा अच्छा सिटी है, और बारीपदा भी अच्छा सिटी है, जो कि मयूरभंज डिवीजन का हेडक्वार्टर है बारीपदा। तो अच्छा। वो एक डेवलप्ड सिटी है, बारीपदा पूरा लगभग भुवनेश्वर के आसपास है बारीपदा ठीक। सिटी। ओके ठीक है। सर। हाँ, तो लेकिन मयूरभंज डिवीजन में प्रॉब्लम क्या है, मयूरभंज डिवीजन का बहुत बड़ा इलाका है, और हाँ बहुत बड़ा इलाका आपका फॉरेस्ट एरिया, हिली एरिया, और जो क्या बोलते हैं, एसटी लोग जो होते हैं ना, हाँ हाँ। मतलब शेड्यूल ट्राइब्स एरिया लोग हाँ। होते हैं। तो मयूरभंज में बहुत सारा लोग शेड्यूल ट्राइब का है, लेकिन मयूरभंज का जो बारीपदा सिटी है वो बहुत डेवलप्ड है। तो अच्छा। आपको ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बारीपदा मिलेगा, लोकल भी मिल सकता है। तो लोकल बहुत इंटीरियर है और सिटी बहुत डेवलप्ड है मयूरभंज में। और बाकी सब, हाँ, और बाकी जो सिटीज रहा आपका जो हेडक्वार्टर रीजन में, वो सब लगभग एक तरह का है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, आपका जो है ढेंकानाल। ढेंकानाल तो अलग रीजन में है आपका, जो हाँ। नयागढ़, तो जगत सिंहपुर, आठगढ़। आठगढ़ एक्चुअली कटक डिस्ट्रिक्ट का अंडर है, लेकिन वो एक सेपरेट सिटी जैसा है, मतलब एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जैसा है। ठीक है, तो वो सब लगभग एक जैसा है। और अच्छा। उसको छोड़ के अगर आप जो बाकी जो है आपका बरहमपुर रीजन और संबलपुर रीजन के जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रहा, मतलब उड़ीसा के नीचे वाले पोर्शन में और वेस्ट वाले पोर्शन में, वो थोड़ा सा मतलब कुछ अंडर डेवलप्ड है, कुछ नॉट डेवलप्ड ऐसा है, मतलब थोड़ा जंगली हाँ एरिया टाइप्स और इंटीरियर एरिया जैसा है। हाँ तो हाँ। वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, लैंग्वेज दिक्कत होता है। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, रेस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा। जितना बड़ा सिटी है कम रेस्पेक्ट, जितना हाँ छोटा सिटी जितना है ज्यादा छोटे रेस्पेक्ट। सिटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे वो लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे पूरा। और वहाँ पे घर भर सब बहुत कम रेट में कनेक्टिविटी मिल सर जाएगा। कैसा है, सब जगह है? कनेक्टिविटी, अब आज के ज़माने में कनेक्टिविटी हर जगह है, लेकिन जो हमारा नॉर्थ से जो लोग आते हैं जनरली, जो ट्रेन आता है, वो हाँ ट्रेन आपका जो आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका वो एंट्री करता है आपका बालेश्वर में। हाँ बालेश्वर से भद्रक, भद्रक से जाजपुर, जाजपुर से कटक, कटक से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद पुरी में जाके एंड होता है। ये हाँ। आपका नॉर्मल कनेक्टिविटी है, जो भी आते हैं सब इसी रूट में आते हैं। ठीक है, अच्छा। तो इसी रूट में आते हैं। उसके बाद कोई फ्लाइट में आएगा तो वो भुवनेश्वर में आके फ्लाइट से जाएगा, तो भुवनेश्वर से सभी जगह को कनेक्टिविटी है। वहाँ से लेकिन जो प्रॉपर है। दूर, हाँ, तो जो तो दूर है वो तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ट्रेन में भी, अलग ट्रेन में भी जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे। जो अलग जगह सब है जहाँ बसेस पे भी ट्रेन चलती कनेक्टिविटी। होंगी? हाँ, बस चलती है भुवनेश्वर से, हर भुवनेश्वर और कटक से बस सभी डिस्ट्रिक्ट को है। अच्छा, वैसा कोई इश्यूज नहीं है कि बाकी सब मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हाँ से, हाँ। सपोज आप जाजपुर में आओगे तो जाजपुर से आपको आइदर कटक जाना पड़ेगा, या फिर जाजपुर रोड जो रेलवे हाँ स्टेशन हाँ। जहाँ पे है वहां तक जाना पड़ेगा, वहां से ट्रेन पकड़ना है। केंद्रापड़ा को डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो केंद्रापड़ा से आपको कटक आना है, कटक से जाना है। हाँ सपोज ढेंकानाल जाओगे तो ढेंकानाल से कटक आना है, कटक से जाना है। सपोज जो आठगढ़ है वहां से भी हाँ। कटक आना है, कटक से जाना है। जगत सिंहपुर से भी कटक आना है, कटक से जाना है। ऐसा सब है। नयागढ़ से आपको आना है, खोजा रोड या भुवनेश्वर आना है, वहां से जाना है। हाँ हाँ। ऐसे सब कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी भुवनेश्वर से सभी जगह को है कनेक्टिविटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टिविटी में ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आपने हम्म, बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं उड़ीसा सर्कल के जो भी हैं, है ना? तो हम्म। थैंक यू सर।